Good morning kids. How are you? I hope are you very well. Today turn of English subject. आज इंग्लिश सब्जेक्ट का टर्न है और लास्ट इंग्लिश की वीडियो में अपन ने किया था कैपिटल लेटर A to Z. A फॉर एप्पल से लेके Z फॉर ज़ेब्रा तक राइट डाउन किए थे. टुडे टर्न ऑफ मिसिंग लेटर्स A to Z. आज अपन मिसिंग लेटर्स करेंगे A से लेके Z तक. कुछ लेटर्स राइट डाउन है, कुछ मिसिंग, कुछ नहीं लिखा है, कुछ लिखा हुआ है. इनको अपन कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे. जब ये फिल हो जाएगा तब ये कंप्लीट लेटर A to Z बन जाएंगे. ओके, एंड डू दिस वर्क योर इंग्लिश नोटबुक एंड योर इंग्लिश नोटबुक इज द 4 लाइन्स. सो लेट मी स्टार्ट दिस वर्क. एक बार स्टार्ट करेंगे. A for apple. A for apple. What comes after A for apple? A for apple के बाद क्या आता है? B for ball. A for apple के बाद क्या आता है? B for ball. एप्पल इज द राइट कलर. मैम ने बताया था एप्पल कौन से कलर का होता है? रेड कलर का. बी फॉर बॉल. बॉल से क्या करते हैं? प्ले करते हैं. बॉल से क्या करते हैं? प्ले करते हैं, खेलते हैं. बी फॉर बॉल. सी फॉर कैट. व्हाट कम्स आफ्टर बी फॉर बॉल? सी फॉर कैट. कैट मींस बिल्ली. बिल्ली सेज म्याऊ म्याऊ. बिल्ली सेज म्याऊ म्याऊ. सी फॉर कैट. व्हाट कम्स आफ्टर सी फॉर कैट? डी फॉर डॉग. राइट डॉग. डी फॉर डॉग. राइट डाउन D for dog. Dog means कुत्ता और dog says भौं भौं. कुत्ता कैसे बोलता है? भौं भौं. कैसे बोलता है कुत्ता? भौं भौं. Dog says भौं भौं. Dog says भौं भौं. What comes after D for dog? D for dog के बाद क्या आता है? E for elephant. Write down E for elephant. E for elephant लिखो. Write down E for elephant. E for elephant. Elephant is a big animal. एलिफेंट क्या है? बिग एनिमल. हाथी क्या है? बहुत बड़ा जानवर है. हाथी देखा, एलिफेंट देखा कितना बड़ा सा होता है, अपने से कितना बड़ा होता है. एलिफेंट इज अ बिग एनिमल. F for fish. What comes after E for elephant? F for fish. Fish is the queen in the water. Fish is queen in the water. मछली कहाँ की रानी है? जल की रानी है ना. मछली जल की रानी है. मछली कहाँ की रानी है? जल की रानी है. So F for fish. What comes after F for fish? G for grapes. G for grapes. G for gun. G for girl. G for grapes. G for girl और G for girl. और मैम ने आपको बताया था how many colors grapes. Grapes कितने कलर के? 2 कलर्स के होते हैं ना, ग्रीन एंड ब्लैक. आप खाने में कैसे होते हैं? टेस्टी एंड स्वीट. मीठे मीठे और स्वादिष्ट होते हैं. G for grapes. What comes after G for grapes? H for horse. What comes after G for grapes? H for horse. Horse means घोड़ा. Horse means घोड़ा. H for horse. Hat. Hot. बहुत सारी चीजें होती है ना. House. तो अपन क्या करें? H for horse. H for hot. Hot means गरम. जैसे आप चाय पीते हो, चाय भी गरम होती है. कॉफी पीते हो, कॉफी गरम होती है. मिल्क भी गरम होता है. तो H for hot. H for horse. H for hat. H for house. H for home. What comes after H for horse? I for ice cream. I for ice cream. Ice cream कैसी होती है? Cold. Ice cream कैसी होती है? Cold. Cold means ठंडा. आइस क्रीम ठंडी ठंडी होती है. आप उसको ईट करते हो, ठंडी ठंडी होती है ना. माउथ में जब रखते हो ठंडी होती है. टच करके देखो तो कोल्ड और ठंडी होती है ना. तो आई फॉर आइस क्रीम और खाने में कैसी होती है? स्वीट एंड टेस्टी. कैसी होती है? स्वीट और टेस्टी. आई फॉर आइसक्रीम. J for joker. What comes after I for ice cream? J for joker. What comes after I for ice cream? J for joker. अब जोकर कहाँ मिलता है? आपने कहा देखा आपने जोकर कहाँ होता है? सर्कस में. जोकर कहाँ होता है? सर्कस में. J for joker. K for kite. K for kite. Kite means पतंग. अब पतंग का सीजन आ रहा है, काइट का सीजन चल रहा है ना. काइट कहाँ फ्लाई करती है? पतंग कहाँ उड़ती है? स्काई में. काइट फ्लाई कहाँ करती है? स्काई में. K for kite. What comes after K for kite? Speak. A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for grapes. H for horse. I for ice cream. J for joker. K for kite. क्या आया? L for lion. King of the forest. L for lion. King of the forest. Lion कहाँ का राजा है? जंगल का राजा है. शेर कहाँ का राजा है? जंगल का राजा है. L for lion. What comes after L for lion? M for monkey. M for
monkey. Write down M for monkey. Monkey says खो खो. Monkey says खो खो. Monkey says खो खो. बंदर कैसे बोलता है? खो खो करके बोलता है. M for monkey. What comes after M for monkey? M for monkey बाद क्या आता है? N for nest. N for nest. What comes after N for nest? O for orange. O for orange. Write down the O for orange. ऑरेंज कौन से कलर का होता है पता है सबको? ऑरेंज कलर का होता है. ऑरेंज मीन संतरा. संतरा कैसे रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है. ऑरेंज कलर ही होता है ना. O for orange. What comes after O for orange? P for parrot. What comes after O for orange? P for parrot. पैरट सबने देखा होगा. पैरट क्या करता है? स्काई में फ्लाई करता है क्योंकि वो बर्ड है. पैरट क्या है? बर्ड है ना. और बर्ड क्या करते हैं? स्काई में फ्लाई करते हैं बर्ड. और कौन से कलर का होता है पैरट? ग्रीन कलर का. तोता कौन से रंग का होता है? हरे रंग का. और उसकी नेक में क्या होती है? रेड कलर की धारी होती है. उसकी जो बीक होती है, बीक एक वन बीक होती है ना, वो कैसी होती है? रेड कलर की. जो चोंच होती है वो कैसी होती है? लाल रंग की. और तोता कैसा होता है? हरे रंग का. P for parrot. Q for queen. Queen means रानी. Q for queen. और रानी कहाँ रहती है? महलों में. जहाँ राजा लोग रहते हैं, राजमहल होता है, उसमें कहाँ रहती है रानी? महल में. Q for queen. What comes after Q for queen? Q for queen के बाद क्या आता है? R for rose. Write down R for rose. R for rose. रोजेस सबने देखे हैं. बहुत से कलर के होते हैं. रोज रेड कलर का होता है, पिंक होता है, येलो होता है, व्हाइट होता है, ऑरेंज होता है. रोजेस के बहुत सारे कलर होते हैं. R for rose, R for rat. Rat means चूहा. चूहे तो सबने देखे होंगे, सबके घर पे होते होंगे. R for rose, R for rat. What comes after R for rose? S for sun. Sunrise in the sky. Sunrise in the sky. सूरज कहाँ निकलता है? आसमान में निकलता है. सूरज कहाँ निकलता है? आसमान में निकलता है. S for sun. What comes after S for sun? अब आपके माइंड से स्किप हो रहा है. Again start. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sun. क्या आया वहाँ पे? S for sun के बाद क्या आया? What comes after S for sun? T for tiger. Write down T for tiger and T for telephone. T for tiger भी होता है और T for telephone भी होता है. टेलीफोन से अपन क्या करते हैं? बात करते हैं ना कॉल से. पापा ऑफिस जाते हैं, नानी के दादी के जो अपने से दूर होता है उनसे अपन क्या करते हैं? फोन से बात करते हैं. और T for tiger. टाइगर कैसा होता है? चीतीदार होता है. उसमें ना ब्लैक कलर की धारी होती है. येलो और ब्लैक कलर की धारी होती है. वो भी कहाँ मिलता है? फॉरेस्ट में, जंगल में मिलता है, जू में मिलता है. वाइल्ड एनिमल है ना टाइगर. तो टाइगर वाइल्ड एनिमल है. वाइल्ड एनिमल कहाँ मिलते हैं? जंगल में या जू में. T for tiger. What comes after T for tiger? U for umbrella. What comes after T for tiger? U for umbrella. Umbrella means छाता. U for umbrella. Umbrella means छाता. छाता का अपन कब यूज करते हैं? जब बहुत तेज धूप होती है, बहुत तेज बारिश आती है, तो अपन किसका यूज करते हैं? U for umbrella. What comes after U for umbrella? V for van. V for van. V for van. What comes after V for van? W for watch. Write down W for watch. Watch means घड़ी. See, this is the watch. See, this is the watch. Watch में अपन क्या करते हैं? टाइम देखते हैं. आप टाइम देखते हो, टाइम देखते तो स्कूल आते हो, पापा ऑफिस जाते हैं, यहाँ पर लंच करते हैं, डिनर करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, डाटा उठते हैं, तो टाइम ही देख के करते हैं ना. अपना सारे वर्क अपना शेड्यूल टाइम से करते हैं ना. अपना दिन का जो रूटीन बनाते हैं, जो अपना वर्क करते हैं, किससे करते हैं? टाइम से करते हैं. टाइम किसमें देखते हैं? वॉच में. दिस इज द वॉच. W for watch. What comes after W for watch? X for Xmas tree. What comes after W for watch? X for Xmas tree. What comes after X for Xmas tree? Y for yard. Write down Y for yard. What comes after X for Xmas tree? Y for yard. What comes after Y for yard? Z for zebra. Zebra means चीतीदार घोड़ा. अब जिब्रा कैसा होता है? चीतीदार घोड़ा होता है. उसमें कैसी धारियां होती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट. कैसी होती हैं? होता तो वो भी एक घोड़ा ही है, लेकिन उसमें धारी होती है ब्लैक और व्हाइट कलर की.
मिसिंग लेटर्स थे, उनको अपन ने फिल किया, कुछ लेटर मिसिंग थे इसमें नहीं राइट डाउन थे, अपन ने राइट डाउन कर दिए, तो ये कंप्लीट लेटर A to Z बन गया। स्पीक A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for swan, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yard, Z for zebra. Do this work your English notebook and beautifully and properly and neat and clean work also. आपका जो काम है साफ सुथरा अच्छे होना चाहिए. Don't tear this page. अपने पेज को फाड़ना नहीं है. ओके, अब मैम आपको लर्न करवाएंगे फ्रूट्स नेम. स्पीक गेट टुगेदर विद एक्शन. फ्रूट्स नेम बोले. फ्रूट्स नेम. Fruits are good for health. We wash them. We cut them. We eat them raw. Apple, mango, orange, pomegranate, papaya, banana, guava, pineapple, custard apple, cherry, chiku, blackberry, grapes, plum, pear, fig, strawberry, jackfruit, sweet lime, watermelon, muskmelon, lychee, coconut, mulberry, and dates. Thank you. And learn the body parts name. Touch your body parts. सब बच्चे अपने बॉडी पार्ट्स टच करेंगे. मैम के जैसे विद एक्शन बोलेंगे. बॉडी पार्ट्स नेम. हेयर्स, हेड, skull, forehead, eyebrows, eyelid, eyes, nose, ears, cheeks, chin, lips, teeth, tongue, nostril, beard, jaw, throat, neck, back, hands, fingers, thumb, palm, wrist, elbow, armpit, skin, shoulders, chest, stomach, navel, legs, knee, toe, heel and foot. ये क्या है? बॉडी पार्ट्स नेम. और थर्ड टॉपिक लर्न अपन करेंगे एनिमल्स नेम. स्पीक द एनिमल्स नेम. गेट टुगेदर. मैम के साथ एनिमल्स नेम बोलेंगे. एनिमल्स नेम. एनिमल्स हैव 4 legs and 1 tail. They cannot speak like us. Start. Dog, cat, cow, buffalo, camel, horse, goat, sheep, donkey, rabbit, zebra, deer, fox, monkey, rat, lion, panda, chimpanzee, giraffe, elephant, kangaroo, crocodile and tortoise. Crocodile and tortoise. मैम ने 3 टॉपिक्स लर्न करवाए आज आपको. बॉडी पार्ट्स नेम, फ्रूट्स नेम एंड एनिमल्स नेम. रिपीट अगेन एंड लर्न इट. बार बार बोलना है और लर्न करना है. एंड डू दिस वर्क योर इंग्लिश नोटबुक ब्यूटीफुली एंड प्रॉपर्ली. और डू मोर प्रैक्टिस इन योर रफ कॉपी. आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है किसमें? अपनी रफ कॉपी में. ओके किड. एंड मैम के पास सैटरडे को भी चेकआउट के लिए ऑल किड्स की आनी है. सैटरडे को मैम ऑल सब्जेक्ट्स की कॉपी चेक करेंगे. ओके.